वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब के जावेद एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान नंबर 6 देखेंगे। छठी स्किल क्या है? सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 6, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 6। कौशल का नाम क्या है? उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल्स आप देते हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान, वो ये एक अलग ही स्किल है। यहाँ पे हम लोगों ने एक लेसन प्लान जो थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ाएंगे जाके, वो थर्ड सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म छोटे स्तर पर कई टुकड़ों में 10 स्किल्स में डिवाइड करके आप जो पढ़ते हैं वही है। उसमें से एक स्किल ये भी है, उदाहरण से दृष्टांत कौशल। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? दृष्टांत सुगम एवं सरल होना, यानी कि सिंप्लीफाई एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल्स आप ले रहे हैं वो बहुत ही सिंपल और सरल होने चाहिए। दृष्टांत प्रासंगिक होना, यानी कि टू बी रिलेवेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होना। दृष्टांत रोचक होना, इलिस्ट्रेशन टू बी इंटरेस्टिंग, यानी कि जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं उसको समझाने के लिए टॉपिक को, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, ऐसा ना हो बोरिंग फील ना करे, इंटरेस्ट ले। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल आप उसको दीजिए। दृष्टांतों की संख्या पर्याप्त हो। सफिशिएंट नंबर ऑफ इलिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ इलिस्ट्रेशन है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, वो सफिशिएंट होने चाहिए। ये नहीं बस एक दो एग्जाम्पल दे दिए, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कई एग्जाम्पल्स होने चाहिए जिन बच्चे को समझ में आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपको बच्चे को समझाना है। छात्रों के बोध की जानकारी के लिए प्रश्न पूछा जाना, यानी कि अगर आप कोई भी पॉइंट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे आस्किंग क्वेश्चंस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि बच्चा वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है जो आप समझाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन भी करना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे रिलेटेड तुरंत उसका फीडबैक लेने के लिए कि बच्चे कहाँ तक समझ पा रहे हैं, आप उस एक क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए ताकि बच्चा देख सकें आप बच्चा कहाँ तक समझ पा रहा है। दृष्टांतों के आगमन निगमन प्रणाली प्रयुक्त किया जाना, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड टू बी यूज इन इलिस्ट्रेशन। इंडक्टिव यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि। निगमन विधि में पहले नियम टू रूल चलता है, नियम टू एग्जाम्पल, ये आपका होता है निगमन में, और गा है निगमन। और आगमन में क्या होता है? आगमन में पहले होता है एग्जाम्पल और फिर होता है उसका रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आगमन प्रणाली से निगमन प्रणाली की ओर जाते हैं, यानी कि पहले एग्जाम्पल बताएंगे फिर नियम की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरी समझ से। नेक्स्ट जो है, छात्रों के द्वारा स्वयं भी दृष्टांत दिया जाना। अब आप जो बता रहे हैं उसकी बेसिस पे जैसे भी उसी तरीके का उदाहरण लेने की कोशिश करिए। उसको मैं आगे अभी टॉपिक से इंट्रोड्यूस करके बताऊंगा। डेट मेंशन कर लीजिएगा आप जिस डेट में बना रहे हैं। क्लास हम 6 के लिए बना रहे हैं, विषय विज्ञान। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रकरण वो भौतिक राशियाँ, फिजिक्स का है ये, भौतिक राशियाँ। नेक्स्ट अवधि क्या हो जाएगी? 5 से 6 मिनट, 5 to 6 मिनट्स। आपका क्रम संख्या 1 शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा? यानी कि भौतिक राशियाँ आप अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो आप पहला बिंदु क्या ले सकते हैं? रेखाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को रेखाएं पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप दे दे के समझाएंगे ना, तो बच्चों को यहाँ पे आप ब्रैकेट में सबसे पहले ही लिख लेंगे, बिंदु लिखने के बाद पहले ही आप लिख लेंगे कि छात्र श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर दिखाते हुए प्रश्न करेंगे। यानी कि छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर चित्र
बनाकर दिखाते हुए प्रश्न करेंगे। ये आप ब्रैकेट में लिखिएगा सबसे पहले, फिर आप चित्र बनाइएगा, बनाकर फिर छात्रों से क्वेश्चन करिएगा। और पहला क्वेश्चन क्या करिएगा, पहला क्वेश्चन क्या करेंगे कि चित्र जब बन जाएगा तो यह क्या है, यानी कि आप चित्र जो बनाएंगे उसमें कुछ आकृति बनाएंगे ना, रेखाएं बनाएंगे, यह क्या है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, यह 3 रेखाएं हैं। अगर आप ऐसे ऐसे डायग्राम बना देंगे तो कहेंगे यह 3 रेखाएं हैं। बच्चे आंसर क्या करेंगे, यह 3 रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, क्या ये 3 रेखाएं समान हैं। जैसे मैंने अभी ये एक बड़ी रेखा बना दी, फिर एक छोटी बना दी, एक और बड़ी बना दी। तो इस तरीके से रेखाएं बनाकर जब बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चों से जब पूछेंगे कि ये रेखाएं क्या समान हैं, तो बच्चे कहेंगे नहीं सर ये समान नहीं है, ये समान नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप इन रेखाओं के अंतर को पता करने के लिए आप क्या करेंगे। बच्चे बताएंगे कि इनकी लंबाई की माप करेंगे भाई लंबाई की माप कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन होगा, उसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, लंबाई किस प्रकार की राशि है। लंबाई किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बच्चे करेंगे, बच्चे आंसर करेंगे लंबाई एक भौतिक राशि है। लंबाई एक भौतिक राशि है, लंबाई एक भौतिक राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं, फिफ्थ, भौतिक राशियों से आप क्या समझते हैं, या भौतिक राशियों के कुछ एग्जाम्पल बताइए। भौतिक राशियों से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका जो आंसर बच्चे देंगे, कुछ भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, मास, द्रव्यमान यानी कि टेम्परेचर, तापमान या ताप, टाइम, समय, ये जो राशियाँ बताई हैं बच्चों ने, उसके बाद ओके गुड एंड नेक्स्ट आप जब बताएंगे तो आप भी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे जैसे कुछ अन्य भौतिक राशियाँ। अब यहाँ पे आप भौतिक राशियाँ मेंशन करेंगे, कौन सी, 2 प्रकार की हैं, मौलिक एवं व्युत्पन्न। अब आप इसके एग्जाम्पल लिखवाएंगे, एग्जाम्पल, मौलिक के एग्जाम्पल उदाहरण, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ऐसे ऐसे आप जितनी भी होती हैं आप लिखवाते हुए चले जाएंगे। चलो मैं लिखवा देता हूँ सभी जितनी भी हैं। टाइम, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसी में, मौलिक में, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट आपकी जो व्युत्पन्न राशियां हैं उसके भी एग्जाम्पल आप कुछ बच्चों को बता दीजिए। ये प्रॉपर आपको एग्जाम्पल दे के समझाना है वहाँ पे। अब व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल एरिया, क्षेत्र, वॉल्यूम, आयतन, स्पीड, गति, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, ये आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम्पल दे के समझा देना बच्चों को। जो भी आपका कंपोनेंट्स यूज़ हो रहा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आपकी आ गई उदाहरण, दृष्टांत, कौशल की रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल में क्या करना रहता है, वही आपके जो भी जैसे दृष्टांत, सुगम एवं सरल थे, अगर उदाहरण सही और सरल थे तो आपका अड़ा में या ई में आपका टीचर जो है गुड देता है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं उसमें। अगर रोचक थे यानी कि आप नाप तोल या उनको छू करके टेम्परेचर बताते हैं, टेम्परेचर की एक यूनिट, और टाइम, घड़ी की तरफ इशारा करते हुए दिखाते हैं, तो यानी कि ये आप मतलब उनके प्रेजेंट टाइम से जोड़ करके फिजिकली दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वेरी गुड भी दिया जा सकता है। रोचक थे, संख्या में पर्याप्त थे, अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं थे और बहुत कम भी नहीं थे, मतलब कि एज ए आपके टॉपिक के लेवल से थे। आगमन निगमन प्राणी, पहले उदाहरण और उसके बाद नियम, इसका उपयोग किया या नहीं किया तो वेरी गुड, नहीं किया तो गुड या औसत, ऐसे टीचर टिक करेगा। इसमें टिक करने के बाद यहाँ पर भी टीचर का ही काम रहता है, आपके सुपरवाइज़र का। यहाँ पे वो कमेंट करेगा 2 3 4 5 जो भी रहेंगे, बस। नेक्स्ट आपका रहता है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे सहपाठी सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे आपके सुपरवाइज़र टीचर सिग्नेचर करेगा। ये आपकी स्किल हो गई, उदाहरण, दृष्टांत, कौशल स्किल। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत होते हैं नए स्किल और नए लेसन प्लान के साथ।